सर ये जमाना क्या कहेगा इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या स्टोरी है, क्या थीम है इसके पीछे? व्हाट इज द, मैं बोलूँगी आप बोलोगे? आप बोल। देखिए जमाना क्या कहेगा एक मेटाफर है जिसमें हमारी पूरी सोसाइटी, हिंदुस्तान, मिडिल क्लास ये इसी में जीती है। ऐसा मत करो यार लोग क्या कहेंगे, ये मत करो यार लोग क्या समझेंगे मेरे बारे में। हम इसी डर में जीते रहते हैं कि हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, हमारे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, और हम अपने दिल की कुछ बात जो है जो हम करना चाहते हैं जिंदगी में वो करते नहीं है सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। देखो, और फिर अल्टीमेटली बात तो यहाँ खत्म हो जाती है आगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये जो कहानी है ये दो ऐसे लोगों के बारे में है जो कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अपनी एज के प्राइम में है, लेकिन समवेयर टुवर्ड्स दी प्राइम है। उनकी मतलब जवानी जो है वो खत्म हो चुकी है और 50 प्लस हैं, 55 प्लस हैं, और अकेले हैं। मैं भी अकेला हूँ, जो लड़की है वो भी अकेली है, और दोनों अपने एक साथी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और कहानी सेट है 2007 में, 2007 में जब व्हाट्सएप नहीं आया था, जब इंटरनेट नहीं आया था, व्हाट्सएप नहीं आया था, जगह जगह इंटरनेट कैफे थे। हाँ। आपको चैटिंग के लिए इंटरनेट कैफे में जाना पड़ता था, और उस जमाने की ये कहानी है। अब कहानी क्या है वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं उसके बारे में पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है जरूर उस ये दो ऐसे लोगों की कहानी है जो अपने जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, और फिर भी मन में डर है कि यार इस उम्र में हमने कुछ कर लिया तो लोग क्या कहेंगे। और जैसे हमारे प्ले में भी एक लाइन है कि प्यार का की कोई उम्र नहीं होती, मतलब एज इज जस्ट अ नंबर, जैसे बोलते हैं ना कि और राकेश ने सही कहा कि हम हमेशा डरते हैं अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, अगर सोसाइटी के नॉर्म्स छोड़ के कुछ हटके किया तो हमेशा ये डर सा लगा रहता है कि सामने वाला क्या कहेगा। लेकिन ये दोनों जो है अपनी लाइफ के इस मुकाम पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो चुकी है उनकी, मतलब एक दूसरे मतलब किसी से पूछना नहीं है, किसी से इजाजत नहीं लेनी, फिर भी डर रहे हैं। लेकिन मैंने एक बात देखी है कि जब आदमी डरता तो है कुछ करने से, लेकिन जब कर जाता है तो उसको लगता है अरे इतना आसान था। एग्जैक्टली ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि जमाने को कुछ नहीं पड़ी है किसी की। ये हम अपने मन का एक फियर है कि जमाना क्या है। राइट। सो इस किस्म का हमारा प्ले है। तो सर ये आपका ये मैम आपका मतलब फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट प्ले ऑफ दिस सीजन, मतलब ये पहला शो है कि ये आपने पहले भी? नहीं, पहले हमने किया हुआ है। दिलनाज जी पहली बार ज्वाइन हो रही है इसके अंदर। अच्छा। पहले हमने किया हुआ है, पहले भी और लेडी करती थी, लेकिन उनको लगा कि दिलनाज जी ज़्यादा सूट करती हैं रोल में, वो भी अच्छा करती थी। अच्छा। लेकिन ये ज़्यादा सूट करती हैं रोल में, ऐसा उनको लगा, तो उन्होंने उनको अप्रोच किया। तो दिस इज हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस, हमारी आपस में फर्स्ट परफॉर्मेंस है। लेकिन हम वैसे बहुत सारे प्लेस कर चुके हैं, बहुत सारा काम कर चुके हैं टीवी पे, और टीवी में, फिल्म्स में हम बहुत कई सालों से more than 35 years we have been working together on something or the other. अच्छा। तो आज आई थिंक लोगों ने हमारी जोड़ी काफी पसंद की है, स्टेज पे तो बहुत ज्यादा पसंद की है। तो आई थिंक एक और प्ले है हमारा साथ में हम करते हैं, रॉन्ग नंबर। हाँ। तो दिल्ली में बहुत सारे शो किए उसके, उसमें भी हमारी मतलब जो हालांकि वी आर नॉट ऑपोजिट ईच अदर, लेकिन हम साथ में उस प्ले में, और कुछ एक सीन है हमारे जिसमें हम साथ में हैं, तो बहुत एंजॉय करते हैं उसको, अच्छा करते हैं। और अब जैसे कि इस साल का सर, ये तो इस साल का आप दोनों का पहला प्ले होगा। हाँ जी। आगे का मतलब इस साल का सर क्या मतलब रिजोल्यूशन है, मतलब क्या क्या? रेजोल्यूशन में बनाता ही नहीं कुछ। रेजोल्यूशन जो है वो 1 तारीख को बनता है, मतलब 31 की रात को बनता है और 2-3 तक खत्म हो जाता है। उसके बाद आगे अपनी उसी रूटीन में शुरू हो जाता है। तो रेजोल्यूशन जो है वो दे आर, जैसे प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन, सेम वे रेजोल्यूशंस आर meant to be, broken. They are not meant to be broken, but we break them. तो मैम आपका फिर इससे आगे आफ्टर दिस शो तो आगे मतलब बहुत सारे प्ले लाइन अप है हमारे। अभी रॉन्ग नंबर हमारा प्ले वही आगे लाइन अप है, वो भी लाइन अप है फरवरी में। मेरा एक प्ले पत्ते खुल गए जो आपने देखा हुआ है, उसके हाँ जी दीदी का पार्टी है। हाँ, उसके भी मेरे शो लाइन अप है। फिर और उसके बाद ये भी हम लोग करने वाले हैं एवरी मंथ। ये भी करेंगे। और जनवरी में, फरवरी में मेरे
मैं इप्टा के साथ काम करता हूँ, इप्टा मुंबई जो है, उसके शोज मेरे लाइंड अप हैं बॉम्बे में पृथ्वी थिएटर पे। हाँ, इप्टा का पृथ्वी थिएटर पे उसके शोज मेरे हैं। बाकी मेरी कुछ फिल्म्स की शूटिंग है, कुछ OTT की शूटिंग है, वो सब अब अलग चीज़ें हैं, लेकिन थिएटर की बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ें हैं। तो ये ज़माना क्या कहेंगे सर, जैसे कि ये है लाफ फेस्टिवल, थिएटर फेस्टिवल, तो इसमें सर और अगर कुछ स्टोरी के बारे में अगर नहीं, अब देखिए स्टोरी के बारे में हम इतना बता दिया, बाकी बचा क्या है कि दो लोग अपना अपना साथी ढूंढ रहे हैं और साथी मिल जाएगा। ये तो एंड में हीरो हीरोइन मिलने ही वाले हैं, मिल जाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि हम आपस में एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। वो उसका जो पूरा जो प्रोसेस है, उसकी जर्नी है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो तो देखने से आपको मजा आएगा, मेरे बताने से क्या होगा। सर इसके बाद आप इसके भी और शोज होने वाले हैं ना, पार्टीपुर के, उसके भी आप काफी जी हिस्सा लेने वाले हैं। और एक चीज कहना चाहूंगी, ये प्ले पर्टिकुलरली हमने काफी सालों से हम कॉमेडी करते आ रहे हैं, कॉमेडी में माहिर है ऑब्वियसली सर, तो उन्होंने कॉमेडी बहुत किया है, बट इस प्ले में एक थोड़ा सा हटके एलिमेंट भी है, जहाँ एक इमोशन भी आते हैं, एक इमोशन भी आते हैं, एक लोगों को सीख भी मिलती है। जैसे सर ने कहा कि भाड़ में जाए दुनिया, अगर हम खुश है, दो लोग खुश है, तो व्हाई नॉट, यू नो। तो मैम जैसे कि आप मतलब फर्स्ट टाइम इस प्ले में जुड़ रही हैं, तो आपको कितना दिन लगा ये तैयारी करने में? ये हमारी तीसरा दिन है जो हम रिहर्सल कर रहे हैं, तो हाँ, बिकॉज सिंपल है ये, हम भी है प्ले सिंपल और तो है बहुत ही, सारे लेकिन डांसर्स ये भी हैं। बहुत चतुर है, चालाक सिर्फ 3 दिन में ही आपका पूरा हाँ, मतलब स्क्रिप्ट तो हमें मिल चुकी थी काफी टाइम पहले, तो हम पढ़ के आए, फिर यहाँ हमने साथ में 3 दिन रिहर्सल। और जो इसका USP एक और है उस प्ले का, जो अभी तक हमने नहीं बताया, वो ये है कि ये जितना भी हमारा रोमांस है, उसके बीच में म्यूजिक है और गाने हैं, डांसेस हैं। एग्जैक्टली, हमारी जो इमोशंस हैं, जो भी हम फील कर रहे हैं, जिस समय जो फील कर रहे हैं, उस समय की फील के हिसाब से हमारा जो हिंदी फिल्मों में म्यूजिक है इतना रिच है कि हमको हर इमोशन पे गाना मिल जाता है, यू नो। अब देखिए शादी के गाने हैं, अगर सैड है, सैड के गाने बहुत सारे हैं, अगर आप खुश हैं तो खुशी के गाने हैं, मोहब्बत के तो गाने बेइंतहा हैं, यू नो। तो एक तो वो डांस और गाने के साथ वो विजुअल बहुत अलग है, मतलब जैसे एक ऑल्टर ईगो जिसे बोलते हैं, या जैसे कॉन्शियंस बोलते हैं, तो हमारा कॉन्शियंस हमें दिखा रहा है, नाच रहा है, हमारा कॉन्शियस, मतलब हम नहीं नाच रहे, हम नाच सकते हैं कि नाच नहीं रहे लेकिन हमारे मतलब जो मेरा एक कह लो कि मेरा जो अंदर का दूसरा मेरा वो है, रूप है, यू नो, जो नाचना चाह रहा है, मतलब मैं नाच के दिखा रहा हूँ ऑडियंस को, देखिए मैं इस समय इतना खुश हूँ, ये सारे इमोशन सॉन्ग और डांस में दिखाई देंगे, या मैं इतना सैड हूँ। तो सर अपार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड मुंबई ये शोज आप और भी सिटीज में? और दूसरी बात यह है कि ये जो शो है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ये कनुप्रिया थिएटर कंपनी है, बड़ी मशहूर कंपनी है दिल्ली की, उन्होंने और भी कई जगह शोज किए, तो उनका ये प्रोडक्शन है। अक्षय करके एक डायरेक्टर हैं इसके, और तो कनुप्रिया के साथ तो अपने पहले भी पिछले साल भी आप आए थे सर दिल्ली में परफॉर्म कनुप्रिया के साथ अपने? हाँ, मैंने यही प्ले किया था, लेकिन मैंने जैसे कहा कि उस समय वो लेडी कोई और थी, तो अच्छा। उनको फिर लगा कि डलनाज वो करे, तो यू नो उनको सूट कर रही थी डलनाज। ये थिएटर कंपनी की एक खासियत है, मतलब मैं तो अभी जुड़ी हुई हूँ, पर अच्छा लगा लोगों की एनर्जी जो यहाँ है। एक तो बहुत यंग बच्चे हैं, मतलब कनुप्रिया जी की जो बेटी है, जिन्होंने मुझे कॉल करके यहाँ इस प्ले के लिए इनवाइट किया, तो गुंशा उनका नाम है, गुंशा, एंड अक्षय जो डायरेक्टर है, बड़े ही मतलब यू नो, मैंने गुंशा से पूछा व्हाट्स योर एज, तो इतनी छोटी है, मतलब आई वाज लाइक वाह यार, इतनी छोटी उम्र में ये इतना बड़ा बड़ा काम करने जा रहे हैं लोग, एंड पूरी एक टीम है, उनकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट है यहाँ, वेरी नाइस, डांसिंग बड़ा प्यारा, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी, सो एक अलग ही वाइब है प्ले का। ये आपका फर्स्ट एसोसिएशन है? हाँ, कंपनी के साथ फर्स्ट एसोसिएशन है। ये आपका सेकंड होगा? हाँ नहीं, मैंने प्ले तो पहले ही कर रहा हूँ, उसका शो जो है वो दूसरा है। तो सर ऑल द बेस्ट। और सर इसके पहले सर एक और आखिरी सवाल, इसके बाद सर आप कुछ मूवीज, मतलब जैसे OTT प्लेटफॉर्म है या मूवीज आप इसके बता दें? हाँ, बिल्कुल, मेरे बहुत सारी 5-6 मूवी लाइन अप हैं, लेकिन वो आजकल सिस्टम क्या हो गया
कि मूवी से 15 दिन पहले टाइटल अनाउंस करते हैं, टाइटल भी अनाउंस नहीं करते हैं। पहले ज़माना और था कि टाइटल अनाउंस करते थे, फिर मूवी बननी शुरू होती थी। अभी मेरी 2-3 मूवीज मेरी बन के रेडी पड़ी हुई हैं जो इस साल आने वाली हैं। एक धर्म जी के साथ है, मैं धर्म जी का बेटा प्ले कर रहा हूँ उसमें, और दूसरी फिर एक और है, फिर एक शुरू होने जा रही है अभी मेरी उत्तराखंड में फिल्म, अगले महीने शूटिंग है उसकी। तो ये सब चलता रहता है, मूवीज अपनी जगह चलती रहती है। आज हम लेकिन थिएटर के बारे में बात कर रहे हैं तो मूवीज का ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैम और आपके इसके अलावा जी, मेरी अभी एक नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म रिलीज हुई जोया अख्तर की जिसका नाम था आर्चीज। हाँ जी, और अभी मेरा भी एक शो आ रहा है OTT प्लेटफॉर्म पे। सो हम आर्टिस्ट है, देखिए हमारा काम एक्टिंग करना है। अब मीडियम बहुत सारे हो चुके हैं, टीवी है, OTT प्लेटफॉर्म्स है, मूवीज है, शॉर्ट फिल्म्स है, एड्स है, और डिजिटल पे अभी आजकल इतना काम हो रहा है। तो एज एन आर्टिस्ट हम काम तो करते ही रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग मीडियम्स में। थिएटर की बात करें तो आई थिंक एज अ थिएटर पर्सन, जहाँ मैंने थिएटर शुरू किया था, तो आई थिंक इट्स माय फर्स्ट लव। तो मैं थिएटर तो बहुत किया है इन्होंने भी किया है, मैंने भी बहुत किया है, हमेशा ही तो बहुत मजा आता है यहाँ पर। तो आपने मैम कैरियर थिएटर से शुरू किया था यहाँ। ठीक है सर। और एक आखिरी सवाल से, जैसे कि मतलब आप तो मतलब सेलिब्रिटी का तो बॉम्बे से आके इसको प्रमोट कर रहे हैं, थिएटर को इंकरेज कर रहे हैं, लेकिन अभी जैसे कहा जाता है कभी कभी कि थिएटर में काफ़ी आजकल ऑडियंस कभी कभी आते ही नहीं है, मतलब वो तो आपका नाम जुड़ा है तो लोग आएंगे, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे प्लेस होते हैं जो मतलब अननोटिस रहते हैं, तो थिएटर इज नॉट गेटिंग दैट मच। इट्स नेवर गोइंग टू डाई। अगर आप बोलना चाह रहे हो कि थिएटर इज गोइंग डाइंग और व्हाटएवर, ये एक परसेप्शन है। हमने बहुत सारे ऐसे प्ले, हमारा रॉन्ग नंबर जो परफॉर्म करते हैं या इनका पत्ते खुल गए, एक भी शो ऐसा नहीं होगा जो हाउसफुल नहीं गया है यहाँ पर। हमने ऑलमोस्ट 55-60 शोज रॉन्ग नंबर की यहाँ कमानी ऑडिटोरियम। आप ही की दिल्ली शहर की बात करें तो बॉम्बे में भी शोज किए, लखनऊ, कानपुर, जयपुर। क्या है, एक चीज हम भूल जाते हैं, थिएटर हम कर रहे हैं, लेकिन थिएटर कर्मी जो है, जो नाट्यकर्मी जो है, रंगकर्मी जो लोग हैं, उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्टीमेटली आपको एंटरटेनमेंट देना पड़ेगा। हाँ। आप अगर बगैर एंटरटेनमेंट के थिएटर करेंगे, ड्राइव की बात करेंगे, तो कोई आदमी क्यों, अब आज की डेट में पेट्रोल इतना महंगा है, टाइम की इतनी वैल्यू है, घर में बच्चे हैं, उनको छोड़कर आप शाम को निकल रहे हैं नाटक देखने के लिए, यू नो, तो इसको वैल्यू फॉर मनी तो मिलना चाहिए ना, कि नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई फिल्म एंटरटेनिंग नहीं है तो आप जाएंगे उसको देखने के लिए? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इसी तरह से अगर थिएटर एंटरटेनिंग नहीं है, उसमें आपको थोड़ा लाफ्टर या थोड़ी जिंदगी की कोई बात ऐसी, या कोई नई बात, या कुछ ऐसा फलसफा लाइफ का, या मजे कुछ इस तरह के, एक जिससे आप एकदम विभोर हो जाए देखकर, या कुछ आप टेक होम भी एक चीज होती है कि आप नाटक से क्या लेकर जा रहे हैं, अपने साथ क्या लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज अगर आपको उसमें नहीं मिलती है प्ले में, तो आप क्यों देखेंगे? तो ये फिर हम रंगकर्मी जो है वो ऑडियंस को ब्लेम करना वो गलत है। आप प्ले कीजिए, प्ले पर्पसफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, एंटरटेनिंग होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। जैसे वो बोलते हैं कि नथिंग लाइक एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, यू नो। एंड ऑफ कोर्स आई फील आज के जमाने में आप जैसे लोग जो आप चर्चा करेंगे एक चीज की, तो ही यू नो थिएटर भी आगे बढ़ेगा। जैसे मूवीज में इतना स्टार्स जाते हैं यहाँ वहाँ पब्लिसिटी करने, वो भी जाते हैं ना। इवन शाहरुख खान हैज टू गो एंड से कि आज मेरी ये मूवी आ रही है। तो आई थिंक पब्लिसिटी मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बजट कम होते हैं थिएटर के, लेकिन फिर भी अगर आपको पब्लिक तक, अब तो खैर वो जमाना ही चला गया कि आपको पेपर चाहिए पब्लिसिटी के लिए, अखबार चाहिए, वो जमाना चला गया। अब तो आपका ये सोशल मीडिया पे आप एक बटन दबाओ और लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। बात तो फिर भी हजारों के बाद पहुंचेगी, ये तो लाखों करोड़ों के बाद पहुंच जाएगा एक सेकंड में कि आप क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। सब यू कैन इन्फॉर्मेशन जो है वो उसकी रीच बहुत बढ़ गई। तो आपको एंटरटेनिंग मीनिंगफुल थिएटर अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली वो कामयाब हो। लेकिन अगर आप ये कहेंगे नहीं साहब हम तो बस ऐसे ही, हम तो अपने दिल की बात कहेंगे, आपको देखना देखो, नहीं देखा मत देखो, तो वो ऐसे नहीं चलेगा।